चलो ये बताइए, पिछला क्लास हमारा डिटर्मिनेंट चल रहा था ना, और कहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था? 6 तक कंप्लीट हुआ था कि 7 तक? 6 तक। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कहाँ? 7। और एक्सरसाइज कहाँ चल रहा है जी? एक्सरसाइज 6.1। प्रकाश बाबू तो नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट भी सब छोड़ दिया है, डिटर्मिनेंट सब सॉल्व हो रहा है। हमको तो लगता है कि इंटीग्रेशन से ज़्यादा भारी है वाला पड़ जाता है, कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा है, कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में कुछ है, उसमें सॉल्यूशन कुछ है, फार्मूला लगाइए बनते जाएगा, फार्मूला लगाइए बनता जाएगा, एकरा में खाली कैलकुलेशन करते रहो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए कितना है क्वेश्चन नंबर 7? बोलिए। एक्स वाई जेड, देख लो एक बार, ऐसी है ना बाबू? हेलो, यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बताइए, वाई जेड जेड एक्स एक्स और वाई। आप लोग में से कोई बनाया हो? कुछ लाना है, कुछ हो? हम बताइए कितना लाना है? 2 हाँ, प्रूफ करना है। कितना करना है? वाई माइनस जेड, हाँ, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ, इंटू वाई जेड के वाई माइनस जेड, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। बहुत बड़ा चीज़ दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहीं से आता है। बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन इसी से आगे करेगा। एकदम लिख के ले लो। 5 नंबर जो प्रश्न रहता है इसी रहेगा कि एगो दे रहेगा डिटर्मिनेंट, और उसको प्रूफ करके इतना मान लाना है। समझ में आया ना? तब दिमाग लगाइए कि कैसे कैसे उसको प्रूफ किया जाए कि हो जाए। बताइए, कुछ दिमाग लगाओ। एक्स वाई जेड कहाँ से कॉमन ले लेंगे? सबके अगर हम जोड़ेंगे, कुछ करेंगे, सबके जोड़ेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं। एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई जेड, R1 एक्स वाई जेड जोड़ेंगे, ई भी जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन थोड़ी ना हो सकता है। कोई भी कॉमन करेंगे तो इसमें से एक्स होगा, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, एक आएगा। कैसे बाबू? तुम यहाँ से अगर एक एक्स कॉमन निकालते हो तो कैसे हो पाएगा? बताइए। हमको चाहिए पूरा में एक्स चाहिए, तो इसमें एक्स तो है नहीं, है एक्स, इसमें वाई, इसमें कुछ है ही नहीं, तो बताइए क्या किया जा सकता है? दिमाग लगाओ, ताको क्वेश्चन पर ताको और दिमाग लगाओ, क्या किया जाए? कुछ दिमाग में मट रहा है कब चीज़? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बताइए, कि C1 बराबर C1 माइनस C2 और C2 बराबर C2 माइनस C3 कर सकते हैं इसे। तो उसके बाद देखिए कहाँ आएगा। सबसे पहले निकालना है हमको x। देखिए अगर इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई, तो कहीं हमारा x माइनस वाई आता है? x माइनस वाई एक निकलेगा बाहर। देखिए कैसे निकलेगा। इसमें इसको घटाए कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे कितना कि x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें से इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई और कितना होगा? x माइनस वाई। इस समझ में आया कैसे किए हम? देखिए अगर इसमें हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी फॉर्म भी इसको ले गए हैं। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए, वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो क्या घट सकता है यहाँ से? कॉमन क्या हो सकता है? z कॉमन होगा तो क्या बचेगा? बताइए, यहाँ y बचेगा और माइनस का x बचेगा। लेकिन हमको लाना कितना है? बताइए,
ऊपर में कितना है x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई आ गया है ना, लेकिन इसमें आता है y माइनस जेड। तो अगर हम माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो माइनस जेड यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस वाई, निकल गया, आ गया बाहर है। तो इसको कितना लिखेंगे बताइए कि माइनस का z और क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो सकता है। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू, समझ में आ गया? प्रकाश, रवि, आया जी, नीतीश, कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलिए, तो अब हम कह चुका था कि C2 माइनस C3 करना है, मतलब इसमें से इसको घटाना कितना हो जाएगा y माइनस जेड। कहाँ है देखिए, तो y माइनस जेड आता है, निकल सकता है। अब देखिए तो इसमें से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ कितना y प्लस का z। कर सकते हैं इसको, तो उनके ध्यान है यहाँ। चलो अच्छा बात है। यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, एक्स एक्स कॉमन कीजिए तो कितना हो जाएगा जेड माइनस वाई, लेकिन लाना कितना है वाई माइनस जेड, तो माइनस भी कॉमन कीजिए तो माइनस का एक्स यहाँ कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड। हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है। यहाँ कितना कर सकते हैं माइनस का एक्स और वाई माइनस जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? क्या हम लोग कॉलम 3 को भी कुछ चेंज करेंगे? कॉलम 3 के लिए कुछ नहीं तो लिख सकते हैं कितना जेड स्क्वायर और एक्स वाई। समझ में आ गया? अब देखिए तो इसमें है, देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, मतलब कॉलम 1 से हम क्या कॉमन कर सकते हैं एक्स माइनस वाई बाहर निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? तो एक्स माइनस वाई निकल गया। अब देखिए कॉलम 2 से क्या निकलेगा y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। यहाँ लिख सकते हैं कितना कि y माइनस जेड। तो बचेगा क्या क्या बताइए? यहाँ से तो पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ एक बच गया, यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ से निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का z। ठीक है, यहाँ से तो निकल गया है तो कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा x प्लस z। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? और यहाँ से पूरा निकल गया तो कितना बचेगा माइनस का x, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर एक्स और वाई। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है तो बताओ। आ गया समझ में? तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह के अभाव है। चलिए, दिख रहा है ना यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं बताइए तो? अब कुछ करने लाइक दिमाग बचा है, सोचो। अब देखो अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो एक में से एक यहाँ जीरो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा जीरो? तो मतलब हमारा के को जीरो मिलना चाहिए मैक्सिमम, 2 को जीरो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि तीसरा को ले करके और सिंपली भाई हम लोग कुछ कर देंगे। लेकिन अगर इसमें से इसके घटाते हैं तो एक जीरो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं कि C1 बराबर C1 माइनस C2। कर सकते हैं ना? करने से पहले प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। तो यहाँ कितना कॉमन क्या क्या लिया है? कॉमन कुछ लिया है बताइए? यहाँ लिया है x माइनस वाई, और यहाँ कितना y माइनस जेड। अब बचा कितना है समझिए? ये कहता है कि C1 में से C2 घटाना, इसमें से इससे तो कितना हो जाएगा 0, और इसमें से इसको घटाना है तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस वाई और माइनस का z। ई से खत्म हो गया तो यहाँ कितना बचा x माइनस जेड ना बचा? कितना बचा x माइनस जेड। इसको कर सकते हैं कि x माइनस जेड डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया माइनस का z और माइनस का x हो गया, क्योंकि घटा रहे तो बीच में माइनस आएगा ना। तो देखिए यहाँ माइनस का z और माइनस माइनस प्लस का x, इसको कर सकते हैं कि x माइनस जेड कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस का z। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलो अब समझते हैं क्या हम C2 को भी कुछ किए हैं? नहीं, तो छोड़ दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना y प्लस जेड माइनस का x, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ x y। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो इसमें से कौन सी कॉमन हो सकता है? सोचिए कौन सी कॉमन हो जाएगा बताइए? x माइनस जेड। और जीरो में से तो कुछ निकाल सकते हैं बाहर, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि जीरो में उतना से गुना करेंगे तो फिर जीरो ये होना है।
तो जीरो में से हम कितना निकाल सकते हैं बाहर? कोई फर्क है? कोई बोले वाला है हमरा ना? इसलिए हम x माइनस जेड को भी निकाल सकते हैं। तो पहले से कितना निकला हुआ था? x माइनस वाई था और y माइनस जेड था। इस बार कितना निकल गया? x माइनस जेड भी निकल गया। निकला ना? तो बताइए अब क्या किया जाए? यहाँ पे 0 1, यहाँ कितना 1, कितना हो जाएगा 0 1 और यहाँ 1 और यह कितना हो जाएगा 1। बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 1 और y प्लस जेड और यहाँ माइनस का x और यहाँ जेड स्क्वायर एक्स वाई। आया समझ में? अब बताइए अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? देखिए एक जीरो आ गया ना, अगर हम इसमें इसको घटा देते हैं तो फिर से हमारा एक जीरो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताइए? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पे लिखें क्या कि लिख सकते हैं कि R2 बराबर R2 माइनस R3 हो सकता है कि ना हो सकता है? अब कॉमन क्या क्या किए हैं बताइए? x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। अब बताइए ये तो कुछ ना होगा, इसको 0 1 जेड इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा y और बताइए प्लस का z और माइनस का माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा ना? नहीं समझा? ये कहता नहीं z माइनस एक्स नहीं है ये बोला। x माइनस जेड क्वेश्चन इसमें z माइनस एक्स वो हो जाएगा लास्ट में, वो हम संतुलन कर देंगे। हाँ वो कर देंगे ठीक ना। देखिए तब कुछ हो सकता है यहाँ पर देखिए तो ये पहले ही से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा बताइए? ये लिख सकते हैं, कहाँ लिखे थे हम जी? यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इसको किए इसके साथ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर दिए। अब देखिए इस ई हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हमारा है ना तो पहले से कितना है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यही ना होगा। इसको तो कुछ कर नहीं सकते तो चुपचाप लिख दीजिए कितना होगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। कोई दिक्कत क्या? हम तो 3 को कुछ करेंगे नहीं तो यहाँ 1 माइनस एक्स यहाँ कितना एक्स वाई। आया समझ में? यहाँ दिक्कत है का? यहाँ कितना हो जाएगा x और y हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको हम किसके साथ लेके चले? अगर देखिए यहाँ 0 0 1 मतलब ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो अगर 1 को लेके चलेंगे तो कुछ बचेगा, ये तो इस तो पा जाएगा और इधर से ही हमारा तो पा जाएगा। तो बचा यही 4 गो ना, तो 4 को लेके चलते हैं, शायद बन जाए भगवान के देने से। शायद खुदा ना खास्ता आ जाए तो अच्छी बात है का। तो कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा x माइनस जेड। हो सकता है ना? अब बताइए हम इसको 1 के लेके चल रहे हैं तो ये 4 को बचा है कितना 1 जेड x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ कितना बच गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यही ना बचा कि कुछ और बचा है? बताओ यही ना बचा है। तो बताइए अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिखिए x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ x माइनस वाई। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? इससे ही खत्म। तो बताइए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इससे ज़्यादा कुछ होगा? बोलिए। अब z में करेंगे s से गुना तो माइनस हो जाएगा ना कितना जेड एक्स, अब माइनस में y से तो कितना माइनस वाई जेड, यहाँ कितना माइनस का जेड स्क्वायर। आया समझ में कैलकुलेशन? देखिए ये माइनस में जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर खत्म हो गया। आया समझ में कि नहीं है? अब देखिए तो हमको उम्मीद है कि आंसर मिल जाएगा। कितना कितना बचा है इधर बाहर? बताइए बाहर कितना है
एक्स माइनस वाई है, फिर उसके बाद वाई माइनस जेड है, उसके बाद कितना है एक्स माइनस वाई। यहाँ एक्स माइनस वाई नहीं था, एक्स माइनस जेड था, तो सी है एक्स माइनस जेड, ठीक है ना, क्योंकि एक्स माइनस वाई तो पहले ही चाल है। देखिए ना एक्स माइनस जेड है ना, कॉमन लिखे थे, तो एक्स माइनस जेड है ना होगा, यहाँ पे कर देते हैं जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बच गया माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस का वाई जेड, तो सबको माइनस में लिखते चलिए। माइनस कितना हो गया, माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स और माइनस का वाई जेड। आया समझ में। अब उसके बाद समझिए कि पूरा टर्म कोची में देता है। देखिए यहाँ आंसर दे रहा था कोची में, प्लस में दे रहा है ना, प्लस में, तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस को बाहर ही निकाल देंगे, तो जो माइनस में रहेगा सब कोची में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में यहाँ देखिए यहाँ कहता है कि z माइनस एक्स है, कितना है z माइनस एक्स, लेकिन हमारा कितना आया है y माइनस जेड, तो यहाँ से वो माइनस निकलेगा और यहाँ से वो माइनस निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ख़त्म। तो हमारा जो है सही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड और यहाँ जाएगा z माइनस एक्स, ऐसा में से माइनस कॉमन कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस का वाई जेड आंसर। देखो तो प्रूफ कर दिए। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर के लिए। इसमें देखिए छोटा क्वेश्चन लेकिन दिमाग लगाने वाली बात है कि नहीं है। दिमाग लगाएं कहाँ कहाँ, यहाँ एक बार दिमाग लगाएं कोची कोची जोड़े घटावे, किसमें से किसको करना है, फिर इसके बाद इससे किए हैं कि किसमें से किसको करना है, तब ना है हमारा फाइनली आंसर। समझ में आ गया ना। वो सुत गया का चलो छोड़ दो, हो गए दो, छोड़ दो। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन बताइए, 7वां ना, 7वां क्या क्वेश्चन है, 8वां बताइए। 8वां का पहला क्वेश्चन बोलिए, 8वां का पहला बोलिए 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी ए क्यू, यहाँ 1 बी स्क्वायर प्लस सी ए, यहाँ बी क्यू 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी, और क्या है सी क्यू। ऐसा समझ में अभी तो आसान देते हैं एकदम क्वेश्चन, सब कुछ साथे रख ले एकदम, खाली कुछ करना है। इसमें से इसको घटावो, इसमें से इसको घटावो, एकरा में से इसको घटावो, इसमें से इसको घटावो, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए कि R1 बराबर R1 माइनस R2, और यहाँ लिखेंगे R2 बराबर R2 माइनस R3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा में। उसके बाद देखिए इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, एक में से गया तो 0, और यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर दे बाहर है ना, बाहर लिख देते हैं। देखिए इसको सबसे पहले कितना करना है, ए स्क्वायर प्लस का बी सी है ना, बी सी तरीके बी सी माइनस कितना करना है बताइए, बी स्क्वायर माइनस का सी ए, यही ना करना है। अब समझिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का बी स्क्वायर, एक जगह कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ कितना बचा प्लस का बी सी और माइनस का सी ए, हो गया। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं, कुछ होता है ए प्लस का बी और a माइनस बी, और देखिए एक में से कौची कॉमन हो सकता है बताओ तो, इसमें से कौची कॉमन हो सकता है, c कॉमन हो सकता है, तो माइनस सी कॉमन हो जाएगा, कितना होगा माइनस सी कॉमन थी, माइनस वाला जाएगा आगे और माइनस का b हो जाएगा। आया समझ में कॉमन किए से, नहीं समझ में आया का है कि देखिए हमारा a आगे है, a आगे है, इसमें भी a आगे होना चाहिए, तो हमने दोनों में से कोई कॉमन हो सकता है हमारा। समझ में आया, दिमाग लगाओ उतना तो दिक्कत है का। चलिए समझ में आया ना। मौसम के अनुकूल हर कुछ काम करना चाहिए, मौसम ठीक है तो हम थोड़ा HD रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो देखिए अब क्या किया जाता है, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, सी कहाँ, अरे हाँ सी छोड़ दिया ना, सी यहाँ पे रहेगा ना जी,
चलिए हो गया ना, कोई दिक्कत? अब बताइए क्या किया जाए, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर लिखा जाए तो कितना लिखेंगे बताइए? a प्लस बी। चाहे इतना काहे ला करने जाओगे, ये बहुत बड़ा लिखने के लिए है ना, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा। अभी एक बार आप सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए तो a माइनस बी कॉमन हो सकता है, a माइनस बी कॉमन हो सकता है, तो कितना लिखेंगे? a माइनस का b, और यहाँ कितना बचेगा बताइए? a प्लस बी या माइनस का c, यही ना बचा। तो इसको लिख देते हैं, कितना आसान पड़ा है, कितना भारी पड़ा था, कितना छोटा पड़ा है। तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा? a माइनस का b, a माइनस बी के a प्लस बी बचेगा ना, a माइनस बी है, यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस बी माइनस सी। समझ में आया? अब देखिए कैसे होगा। अच्छा तुम लोग जानते हो यहाँ पे कितना होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस का बी क्यू। फॉर्मूला याद है? ए क्यू माइनस बी क्यू का कुछ होता है बताइए? ए माइनस बी देख लो, यही फार्मूला होता है। नहीं, प्लस में होता है, माइनस सिर्फ एक जगह होता है, बाकी सब प्लस में। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं बताइए? a माइनस बी, यहाँ कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताओ बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? उसका देखिए इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0, और इसमें से फिर से सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो कितना है यहाँ पे बताइए? बी स्क्वायर प्लस सी ए और माइनस कितना? सी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये दोनों टर्म के साथे रखेंगे साथे, तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस सी ए और माइनस का ए बी। इसमें से फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला कितना लगेगा? बी प्लस सी और b माइनस का c, और माइनस को यहाँ से देखिए कॉमन कुछ होगा, माइनस ए कॉमन होगा तो कितना होगा? b माइनस का c, और b माइनस सी यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? b प्लस सी और माइनस का a। तो इसके जगह पे ये वाला लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? तो b माइनस का c और b प्लस सी माइनस का a, और सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो जहाँ जहाँ है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कितना? b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। समझ में आ गई कैलकुलेशन? डिटर्मिनांट में जानते हो बाबू, बड़ी जो कैलकुलेशन जो होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ता है। इसमें देखो तो लइकन वाला बात है, सब है कि नहीं है? कैलकुलेशन है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब कौची है? हमने के दिमाग मेंटलिटी चेक करता है कि अभी तक ये सब याद है कि भुला गया सब। समझ में आया? हालांकि हमने तो सब पढ़े हैं वो अलग बात है, लेकिन मेंटलिटी चेक करता है कि कितना तुम लोग पढ़े हो अभी तक, जो कितना तुम्हारे पास याद बचा है। ठीक है कि ना है? अब देखिए यहाँ से इसको भी कुछ करना है, नहीं तो कितना लिखेंगे बताइए? 1 सी स्क्वायर प्लस का ए बी, यहाँ कितना? सी क्यू। आ गया समझ में? अब देखिए पट कॉमन होगा, पट कुछ कॉमन होगा, यहाँ से ए माइनस बी, इसमें 0 है, कुछ कॉमन कर लीजिए, है कि ना है? यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ 0 है, कुछ कॉमन कर लीजिए, है कि ना है? तो ऊपर से कौन निकल रहा है कॉमन बताइए? a माइनस बी, और नीचे से कुछ निकल रहा है बताइए? b माइनस सी। ये प्रूफ करने के लिए नहीं था क्वेश्चन? कितना लाना है बताइए तो? माइनस ए माइनस बी ऐसे दे ले है बाहर माइनस है। अच्छा बाहर माइनस है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यही लाना है बाबू। ठीक है ना? देखिए a माइनस बी माइनस सी, ये दो तो पकड़ा गया छोटा, ये दो छोटा पकड़ाल है, बाकी सबके धर लेंगे।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ जीरो के जीरो यहाँ से निकल गया तो कितना बचेगा? ए प्लस बी या माइनस का सी। यहाँ से कितना बचेगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, छोड़ दो, सोते वाला के उठा नहीं सकते हैं, जा दीजिए, छोड़ दो मत। जो खोया सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। अब देखिए यहाँ जीरो के जीरो, यहाँ कितना बचेगा? बी प्लस का सी या माइनस का ए, और यहाँ कितना बचेगा बताइए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। कोई दिक्कत है? और नीचे कितना बचेगा? 1 सी स्क्वायर और प्लस का प्लस कितना बचेगा बताइए? ए बी, और यहाँ कितना? सी क्यू। आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में बताइए? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए हम इसको लेकर के एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब इसको बना भी सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन अभी बहुत बड़ा है कि नहीं है? अभी बड़ा है कि ना है? बड़ा है तो कुछ दिमाग लगाओ ताकि हो जाए आसानी से। सच में बता रहे हैं, अभी बहुत बड़ा ना है। चलिए देखिए एक काम करते हैं, ये तो कुछ अगर एकरा में से इसको घटाएंगे, इसको में से इसको घटाते हैं तो ए प्लस प्लस यहाँ तो हो जाएगा कितना? ए 2a हो जाएगा, यहाँ माइनस से ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा, तो 2a प्लस 2c, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2a प्लस 2c, 2 कॉमन। सही है, घटा करके देखते हैं, ठीक है ना? इसको कैसे घटाएंगे बताइए? इसको लिख सकते हैं r1 बराबर r1 माइनस r2, कर सकते हैं। इसको पीछे पीछे लेके चलना है, ढो के इसको, तो कितना है बताइए? a माइनस बी और कितना? b माइनस सी। और घटाना है एकरा में से एकरा तो जीरो हो ही जाएगा। इसमें इसको घटाइए तो कितना है? a प्लस बी माइनस का c, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में रहेगा से माइनस में, तो कितना हो जाएगा? माइनस का b और माइनस का c, यहाँ माइनस प्लस का a हो जाएगा। देखिए तो कुछ कटेगा? b भी खत्म हो गया, बचा कुछ यहाँ 2a, कितना हो गया? 2a, यहाँ c माइनस का 2c, 2 कॉमन कर देंगे तो कितना बचेगा? a माइनस सी। देखो तो a माइनस सी चाहे c माइनस a आ गया ना, तो लास्ट में अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो c माइनस a आ जाएगा हमारा। तो इसको लिख सकते हैं, इसके यहाँ कितना लिख सकते हैं बताइए? 2a माइनस सी। डिटर्मिनेंट में तुम जितने कॉमन करोगे ना उतना ही तुम्हारा जल्दी और आसानी से बनेगा, ठीक है ना? नहीं तो कैलकुलेशन में तुम पगला के रह जाओगे एकदम। जितना तुमको छोटा से छोटा करल बने, जितना छोटा एकदम उसको अणु बना दो, अणु, समझाया? एकदम उसको कोशिका बना दो, तोड़ के एकदम सबसे छोटा एकदम होता है ना, उस सब बना दो, तब ये सब बनेगा आसानी से। उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। देखिए तो इसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कितना है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। पूरा टर्म कुछ में चल जाएगा, माइनस में जाएगा ना, क्योंकि घटा रहे हैं तो कुछ में जाएगा माइनस में। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं बताइए? माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का बी सी। कुछ कटेगा अभी, देखिए तो बी स्क्वायर तो लगता है कि चल दिए भगवान, सब चल दिया ना। और यहाँ कुछ बच्चा बताइए? ए स्क्वायर और कुछ बच्चा सी स्क्वायर और प्लस का ए बी और माइनस का बी सी। तो इसका फार्मूला तुम लोग जानते हैं, कितना होता है? ए माइनस सी और ए प्लस सी, और एक से कोची कॉमन हो सकता है बाबू? माइनस बी कॉमन कर लेंगे, तो सी माइनस कॉमन करके तो दिक्कत हो जाएगा, पल से कॉमन करो, क्या है कि अभी ए आगे आया है ना, तो पल से कॉमन करते हैं। क्या कि आगे उसके आगे देखे थे ना, आगे चिन्ह कुछ था बस। यहाँ पे देखिए अगर हम प्लस का b कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा? a माइनस सी बचेगा। कितना बचेगा? a माइनस सी। और देखिए तो एक में a माइनस सी है, तो मतलब a माइनस सी कॉमन निकल सकता है बाहर। कितना निकलेगा बताइए? यहाँ कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं पूरा के? रुको एक मिनट
ए माइनस सी कॉमन हो सकता है एकरो में से, ए माइनस सी कॉमन, तो कितना बचेगा ए प्लस सी या प्लस का बी, यही ना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको लिख सकते हैं कितना इसमें ना बाबू, ए माइनस का सी और कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। होगा कि ना होगा बताइए। छोटा करने के लिए हमको कुछ करना पड़े, हम लोग करेंगे, चाहे जो हो जाए छोटा करेंगे। सीखो, कम से कम एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, कॉपी मत भरो, सीखे की कोशिश करो, ताकि अभी से जितना सीखेगा ना सब एग्ज़ाम में जाके फोड़ देना है एकदम, समझ में आया। कॉपी लेके जाने नहीं देगा तुमको एग्ज़ाम में, आपको कॉपी नहीं लेके जाने देगा कि आप, अच्छा टीचर पूछेगा कि आप 20 कॉपी पढ़ लिए हैं, हाँ तो लेके जाइए, मेहनत किए हैं भाई, मेहनत किए हैं, 20 कॉपी पढ़े हैं, लेके जाइए। नहीं लेके जा देगा। अगर आप 2 कॉपी पढ़े हैं और पूरा दिमाग में रखल है तो वो समझिए ना कि 100% वो आपका है, अमृत के बराबर है, और तुम्हारा 20 कॉपी भरा हुआ विष के बराबर है, तुम्हारे लिए जहर है, समझा। जैसे मैं नीट 2024 के एग्ज़ाम में किसे घपला हुआ है ना, AIR ऑल इंडिया रैंक मतलब होता है, AIR होता है ना, AIR ऑल इंडिया रैंक, इसमें आता है मतलब कि अगर पूरा एग्ज़ाम हुआ ना तो उसमें 1 गो आता है, अभी 68-69 गो आया है, एकदम फर्स्ट के फर्स्ट, एकदम 100 आउट ऑफ 100 एकदम। सोचो नीट में, हाँ एकरा पर में वो रील देखे जानते हो कैसे, एगो रील्स देखे हैं, तो एगो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, तो छोटा सा ऑपरेशन था का मतलब बेचारा एगो लड़का था, उसका तबीयत खराब था, एकदम छोटा सा ऑपरेशन था, और वो बेचारा कब पास किया था जानते हो, नीट 2024 में पास किया था। कब पास किया है 2024। नीट क्रैक करोगे ना तो डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे डॉक्टर, तो 2024 नीट क्रैक किया है, तो वो तो है कि भाई सोचने वही होगा। चोरी से पास करने वाला के पास नॉलेज हो सकता है, कभी डिग्री है, नॉलेज नहीं है लेकिन डिग्री है, और डिग्री के बदले तो चल गया, तो बेचारा छोटा लड़का है उसका ऑपरेशन किया, अब तानी सुन खाली मतलब कि मतलब ऐसे कट लागे थे, सट्टा था का बस ऐसे काट दिया, अब बाहर निकल के बोला आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। तब वो बोला कि आप कैसी बात करते हैं, मेरे बेटे को कुछ हुआ था, बस थोड़ा सा खरोच था, और उसका ऑपरेशन किए हैं, नहीं बच पाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी। तो अंदर से उसका मैनेजर आके बोलता है कि, फिर ये पूछती है क्या मेरा बेटा ठीक है, तो बोलता है काय का बेटा, और काय का डॉक्टर, यूट्यूब से देख के सर्जरी कर रहा था, यूट्यूब से देख करके सर्जरी कर रहा था, यूट्यूब पर ऐड आया ना, कोची ऐड, तो उसको बंद करने के चक्कर में तो लग गया ब्लड वाओ का समझ में आया। यही चलते कहते हैं कि कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना दिमाग में रखो, ताकि आगे चल के किसी को पढ़ाने में भी काम आ गए। अगर तुम 12th के पढ़ लिए हो, अगर तुमसे इंटीग्रेशन का बेसिक्स फार्मूला पूछ दिया जाए, अगर तुम नहीं बताते हो तो बताइए कितनी शर्म की बात है कि नहीं है। इसलिए ऐसा पढ़ो कि ताकि कोई दूसरा पढ़े उसको पढ़ा सके, है कि नहीं है। हमारा अभी 12th पास करना बड़ी साल हुआ है, हम जब 12th में पढ़ते थे बच्चों को पढ़ाते भी थे, मालूम है कि नहीं मालूम है। हम अब उतना ना पढ़ाते थे, पहले का कि नया नया पढ़वे करते थे, अब पढ़ाते थे। माना जाता है कि पढ़ते हुए पढ़ाना सबसे 2023 में हमारा पास हुआ है। मेरा जो 12th का एग्ज़ाम है 2023 सेक्शन है, और 2021 में हम पास किए थे 10th का, 2 साल का डिफरेंस है ना। तो सोचिए 2023 में हम पढ़े थे ना, और 2023 के स्टूडेंट को पढ़ाते भी थे मैथ के, फिर 24 पढ़ा रहे हैं तोहनी के, जो 25 में तुम लोग कोचिंग दोगे, एग्ज़ाम दोगे, देगा कि नहीं देगा, समझ में आया। इसलिए ऐसा पढ़ो ताकि एक दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है ना। क्या कि आजकल कोई भी दिमाग में बैठल नहीं रहता है, कुछ उका है उसको देख रहे हो। खुद पर घमंड करना बहुत गलत बात है कि हमको जो आता है इससे सब क्या आता है, जो हमको आता है इससे किसी को नहीं आता है। देखो एक होता है घमंड, एक होता है आत्मविश्वास, समझाया। मतलब मान करके चलिए कि पढ़ाना ही है, तो एक प्रकार के मान के चलिए कि हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक और होता है कि घमंड, मैं ही पढ़ा सकता हूँ, समझ में आया। ये 2 शब्द है कि हम इसको कर सकते हैं। एक और शब्द होता है कि मैं ही से कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, इसको कहते हैं घमंड। रावण के घमंड रहा है जी, बताइए तो, इतना ज्ञाता, ओकरो इतना उस समय में कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा।